एक बार स्वागत है दोस्तों। आज से हम पॉलिटिकल साइंस से संबंधित नए लेक्चर सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आने वाले हर ऐसे जटिल टॉपिक को इजी लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। आज का जो टॉपिक है नागरिकता या फिर नागरिकत्व जिसको हम कहते हैं, पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जो भाग आता है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा भाग है। इसमें क्या क्या प्रावधान है, नागरिकत्व किससे कहते हैं ना, फिर नागरिकता किसे कहते हैं, भारत के नागरिकों को किस प्रकार के अधिकार होते हैं, भारत में किस प्रकार के नागरिक होते हैं, इससे बहुत ही बेसिक से हम शुरुआत करेंगे। मेरा ये मानना है कि बहुत बेसिक से अगर शुरुआत करेंगे आज के लेक्चर से, तो आगे जाकर CAA क्या है जो 2019 में आया, उससे पहले उसमें कई बार संशोधन हो चुके हैं। वो संशोधन किस प्रकार के थे, 1955 में जब एक अधिनियम आया था जिसमें 5 ऐसे मुख्य रास्ते बताए थे जिससे कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। अब व्यक्ति क्या होता है और नागरिक, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, इस चीज़ को भी हम ठीक से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन 1955 का जो अधिनियम था, नागरिकता अधिनियम था, उसमें क्या क्या स्पष्टीकरण दिए गए थे जो संविधान में था या नहीं था। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान है, अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बने नहीं रहना चाहता है तो उसके लिए भी संविधान में क्या क्या प्रावधान है, संविधान के भाषा में जानने की कोशिश करेंगे। आज का जो लेक्चर है आपके कई विषयों के साथ इंटरलिंक्ड होता है। आज के टॉपिक को अगर ठीक से जान लोगे तो आपकी समझ पॉलिटिकल साइंस को लेकर, भारत के संविधान को लेकर और उसके साथ साथ भारत की नागरिकता पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर ठीक से बन पाएगी, अच्छे से बन पाएगी। और आपको ऐसे लिखने में, निबंध लिखने में या फिर अन्य कैसे विषयों में जो सिविल सर्विसेज के अंदर आता है, उसमें आपको ठीक से जानकारी, इस जानकारी का रिफ्लेक्शन डालने की आपको अवसर आपको मिलेगा।